Hey guys, what's up? I have finally watched Truman Show. काफ़ी टाइम से उसको मैं स्किप कर रहा था क्योंकि आई थॉट इट वाज जस्ट अनदर कॉमेडी मूवी. मैन आई वाज रॉन्ग. एक इंसान जिसकी पूरी लाइफ एक टीवी शो हो और उसे खुद ही नहीं पता हो. जब मैंने पहली बार द ट्रूमैन शो का कॉन्सेप्ट सुना था मुझे लगा था कि ये एक इंटरेस्टिंग कॉमेडी होगी. लेकिन मूवी एंड होने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ ट्रूमैन की स्टोरी नहीं है, ये हम सब की स्टोरी है. और शायद इसीलिए आज 2026 में ये मूवी पहले से भी ज़्यादा रेलेवेंट लगती है. क्यों? जो मूवी का प्रोटैगनिस्ट है वो है ट्रूमैन बर्बैंक. एक परफेक्ट लाइफ जी रहा है, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट फ्रेंड्स, परफेक्ट नेबरहुड, परफेक्ट रूटीन. एक प्रॉब्लम है बस, ये सब फेक है. ट्रूमैन बचपन से एक जायंट टेलीविजन सेट के अंदर रहा है. उसकी पूरी लाइफ को हिडन कैमरास रिकॉर्ड कर रहे हैं और दुनिया भर के लोग उसे 2400 घंटे देख रहे हैं. सबसे स्कैरी पार्ट, ट्रूमैन को पता भी नहीं है. आप सोचो, आपको जब ये मालूम पड़े कि आपकी लाइफ एक डॉक्यूमेंट्री सॉर्ट ऑफ शो, रियलिटी शो बन रहा है, बट आपको नहीं पता हो और देर आर सो मैनी कैमराज अराउंड यू विदाउट नोइंग यू, कैसे लगेगा आपको? यही ट्रूमैन की कहानी है. अक्सर लोग सोचते हैं कि मूवी का विलन क्रिस्टोफ है, द क्रिएटर ऑफ दिस शो. लेकिन मेरे हिसाब से असली विलन क्रिस्टोफ नहीं था. असली विलन है कंफर्ट. क्रिस्टोफ ने ट्रूमैन को जेल में नहीं रखा, उसने उसे कंफर्ट दिया, सिक्योरिटी दी, प्रिडिक्टिबिलिटी दी और फिर उस कंफर्ट के अराउंड वॉल्स बना दी. इसलिए ट्रूमैन कभी भागने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसे लगता था कि उसकी लाइफ ऑलरेडी परफेक्ट है. एंड और ऑनेस्टली हम में से कितने लोग ऐसे ही नहीं जी रहे हैं. एक रूटीन है, एक कंफर्ट जोन है, एक प्रेडिक्टेबल लाइफ है जहाँ हम जानते हैं कि बाहर कुछ और हो सकता है लेकिन रिस्क लेने से डरते हैं. द फियर ऑफ द अननोन. तो मूवी में जब क्रिस्टोफ ट्रूमैन का सबसे बड़ा फियर क्रिएट करता है वाटर. वो ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकता. बचपन में उसके फादर की डेथ हो गई थी ताकि ट्रूमैन इस आइलैंड को छोड़ नहीं सके. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मेटाफर है क्योंकि हर इंसान के लाइफ में कोई ना कोई वाटर होता है, अ फियर, कोई इनसिक्योरिटी, कोई एक्सक्यूज जो हमें वही रोक कर रखता है जहाँ हम ऑलरेडी हैं. अब मूवी में सिल्विया जो इसका ट्रूथ है, जो सच को बाहर निकालने की कोशिश करती है, बट वो शो से बाहर निकाली जाती है क्योंकि पूरी फेक दुनिया में वही एक इंसान थी जो ट्रूमैन को सच बताने की कोशिश रखती थी. और मुझे लगता है सिल्विया सिर्फ एक लव इंटरेस्ट नहीं था, वो ट्रूथ का रिप्रेजेंटेशन है. सच अनकंफर्टेबल होता है, डेंजरस होता है और अक्सर हमें हमारी कंफर्टेबल लाइफ से बाहर निकलने के लिए कोई फोर्स करता है, लेकिन बिना उसे ग्रोथ भी नहीं होती है. तो क्यों ऐसा होता है? बट द क्वेश्चन इज व्हाई दिस मूवी फील सो मॉडर्न. ये मूवी 1998 में रिलीज हुई थी. सोशल मीडिया नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, टिकटॉक भी नहीं था. हाउ इट रिप्रेजेंट्स द मॉडर्न वर्ल्ड. उस समय इन्फ्लुएंसर्स नहीं थे, फिर भी मूवी ने एक ऐसी दुनिया इमेजिन कर ली जहाँ लोग किसी और की लाइफ को एंटरटेन के लिए देखते रहते हैं. आज हम एग्जैक्टली वही कर रहे हैं. हम ब्लॉगर्स देखते हैं, रियलिटी शोज़ देखते हैं, हम स्ट्रेंजर्स की डेली लाइफ फॉलो करते हैं और कभी कभी अपनी लाइफ जीने से ज़्यादा दूसरों की लाइफ देखने में हम इंटरेस्टेड रहते हैं. इस वजह से दिस इज़ द मेन रीज़न ट्रूमैन शो आज प्रोफेसी जैसी लगती है. अब मूवी की बात कर ली, द एंडिंग. मेरे लिए ये मूवी का सबसे पावरफुल मोमेंट था द एंडिंग. ट्रूमैन फाइनली समझ जाता है कि उसकी पूरी दुनिया फेक है. वो समंदर में निकल पड़ता है, एक ऐसा समंदर जिससे वो बचपन से डरता था. फिर क्या, उसकी बोट स्काई से टकरा जाती है, लिटरली स्काई से. और उस मोमेंट पर ट्रूमैन दुनिया के एज तक पहुंच जाता है. और फिर क्रिस्टोफ उससे डायरेक्टली बात करता है, उससे कहता है आउटसाइड वर्ल्ड में कोई ट्रूथ नहीं है जितना मेरे वर्ल्ड में है. जो मैंने क्रिएट करा है वो तुम्हें बेटर लगेगा आउटसाइड वर्ल्ड से. बट ये जो लाइन थी वो डेंजरस लाइन थी क्योंकि रियल लाइफ में हम भी कंफर्ट को ट्रूथ समझने लगते हैं. हम फेमिलियर चीज़ों को रियलिटी मान लेते हैं चाहे वो रियलिटी हो या ना हो. लेकिन ट्रूमैन का एक डिसीजन लेता है, वो सर्टेनिटी को छोड़ देता है, कंफर्ट को छोड़ देता है और अननोन चूज करता है. ये एक पावरफुल मेथड है और थॉट है जो आप हमेशा रिस्क लेने के टाइम पे सोचते हो.
और इन माय ओपिनियन ये रिस्क लेना कभी ना कभी आपको पड़ेगा, इन योर 20s, इन योर 30s, इन योर 40s, इन योर 50s, टिल दी 90s। फाइनल थॉट्स क्या हो सकते हैं मेरे इसमें? अगर मुझे ट्रूमैन शो को 2 वर्ड में समराइज करना है तो आइड से अनकंफर्टेबली रिलेटेबल। क्योंकि मूवी देखते वक्त मुझे ट्रूमैन पर तरस कम आया, मैं खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहा था। कितनी चीज़ें मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं उनका आदत हो चुका हूँ। कितनी जगह मैं कंफर्ट की वजह से रुक गया हूँ, और अगर मेरे सामने भी ट्रूमैन जैसा डोर खुल जाए तो क्या मैं उसको पार करने की हिम्मत रखता हूँ? ये मूवी मेरे लिए अराउंड 8.5 लगी बेस्ड ऑन रेटिंग्स। और शायद इसी लोग आज भी ऑलमोस्ट 30 ईयर्स बाद द ट्रूमैन शो की बात करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ट्रूमैन के बारे में नहीं है, ये फ्रीडम के बारे में है, ये चॉइस के बारे में है, और सबसे ज़्यादा ये सच को चूज़ करने के बारे में है, बिकॉज सच हमेशा कड़वा होता है। तो it's up to you guys how you would take that decision. Either you just be in your comfort zone endlessly, or you take that chance to go somewhere else which you never thought of. Alright, thank you guys. This was my Truman Show's review. I'll see you soon in another video. Stay tuned, like, comment, and share, and subscribe. Peace.